आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपको नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। देखिए, जब भी आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी भी वर्ड से डायरेक्ट शुरू नहीं कर देना होता। जो आपको यहाँ पे आयुपैक नॉमेनक्लेचर दिया होता है, सबसे पहले इससे स्ट्रक्चर बनाया करो। स्ट्रक्चर बनाने से हमें एक दिमाग में क्लैरिटी आती है कि हमें कार्बन बढ़ाना है, कम करना है, करना क्या है एक्चुअली उस क्वेश्चन में। तो नाइट्रोबेंजीन दिखती है कुछ ऐसे, दैट इज बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। और बेंजोइक एसिड दिखता है कुछ ऐसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर COOH होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। अब आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है जो कि रिंग के पार्ट है। बट यहाँ पे 6 कार्बन रिंग का पार्ट है और उसके ऊपर आपको 1 कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए चाहिए। मतलब टोटल यू नीड 7 कार्बन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको 1 कार्बन इंक्रीज करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में जब भी आपको कोई भी ऐसा रिएक्शन आए जहां पे 1 कार्बन का इंक्रीमेंट करना हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में से, आप कोशिश करते हैं कि आप CN दैट इज नाइट्राइल ग्रुप पे रीच करें। अब हमारा भी यहाँ पे वही मकसद रहेगा कि इस नाइट्रो को हटाकर किसी तरीके से CN को इंट्रोड्यूस किया जाए और फर्दर उसको कन्वर्ट किया जाए COOH में। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने नाइट्रोबेंजीन जो कि गिवन कंपाउंड है उसको ले लिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर पहले इस NO2 को हटाकर इसको NH2 मतलब इसकी रिडक्शन कराएंगे, क्योंकि रिडक्शन करके एनिलीन मिलेगा और एनिलीन से हम साइनाइड में बाद में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन लेंगे, इसकी रिडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ऑक्सीजन हटेगी, इसके लिए कैटलिस्ट भी डलता है। आप यहाँ पे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको रिड्यूस कर देगा, NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। अब एनिलीन से डायरेक्ट साइनाइड नहीं बन सकता, इसके लिए आपको पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आप NaNO2 डालते हैं और साथ ही में HCl डालते हैं और हीट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, दैट इज 273 से 278 केल्विन तक। आपको यहां इस टेम्परेचर को याद करना पड़ेगा। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन का ये रिएक्शन है। तो ये जो एनिलीन का NH2 ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में और आपको आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन हो गया। अब हम डाइजोनियम सॉल्ट की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज रिकॉल करें, वहां पे एक रिएक्शन था कि अगर कॉपर साइनाइड दैट इज CuCN या फिर आप KCN, दोनों में से कोई एक आप अगर इसके अंदर डालते हैं, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हटा के इसके ऊपर CN दैट इज साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता है। अब हम उस स्टेप तक पहुंच गए हैं जहां पे हमने शुरू तो 6 कार्बन से किया था, बट वी हैव रीच्ड टू 7 कार्बन। अब टास्क ये है कि इस नाइट्रोजन को किसी तरीके से यहां से हटाया जाए और इस नाइट्रोजन की जगह आपको OOH चाहिए। मतलब अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। तो आप इसके अगले स्टेप के अंदर इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है मतलब आप पानी ऐड कर रहे हैं। पानी आपको 2 आयंस देता है, H पॉजिटिव भी देता है, OH नेगेटिव आयंस भी देता है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे बेंजीन के ऊपर ये COOH बन जाएगा इस OH को लेकर, और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के पास चली जाएंगी, NH3 बनकर ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज बेंजोइक एसिड जो है वो यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना होता है जब भी हम अपने रिएक्शंस को करते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन और यहाँ एनिलीन बना, यहाँ हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बना। आपको जितने बीच वाले में जिसके नाम आते हैं वो लिखेंगे, बट ये फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना कंपल्सरी है। So this was the conversion of nitrobenzene to benzoic acid.